तो आइए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती। ये हमें सिखाती है कि मुश्किलों पर काबू कैसे पाया जाता है। ये कहानी है एक छोटे से परिंदे की जिसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। सोचिए जरा, कहानी शुरू ही इन अल्फाज से होती है। ये वो ताना था जो वो छोटा परिंदा तकरीबन हर रोज सुनता था, और यही वो कश्मकश थी जो उसकी पूरी जिद्दोजहद की वजह बनी। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। जंगल के किनारे रहने वाला एक नन्हा सा परिंदा जिसकी एक जिस्मानी मजबूरी थी जो उसके हर ख्वाब के रास्ते में खड़ी थी। इसकी हकीकत कुछ भी हो, मगर इसके दिल में एक बहुत गहरी ख्वाहिश थी। एक ही ख्वाब था जो उसे चैन नहीं लेने देता था, आसमान की बुलंदियों को छू लेने का ख्वाब। यहाँ पर जो फर्क है ना, वो वाकई बहुत गहरा है। एक तरफ है हमारा छोटा परिंदा जिसके पैर कमज़ोर हैं, जो ज़रा सी उड़ान में ही थक जाता है, और दूसरी तरफ है बाकी परिंदे जो मजबूती से बड़ी आसानी से आसमान में ऊंचा उड़ते हैं। ये फ़र्क ही बताता है कि वो कितना अकेला और सबसे अलग था। लेकिन फिर कहानी में एक तूफान आता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदलने वाला था। जंगल पर खतरा मंडलाने लगता है और माहौल में एक तनाव सा पैदा हो जाता है। अचानक देखते ही देखते एक जबरदस्त तूफान पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लेता है। ये कोई मामूली आंधी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आफत थी जो हर चीज को उखाड़ फेंकने की ताकत रखती थी। तूफान इतना शदीद था कि जंगल के बड़े बड़े मजबूत दरख्त भी ऐसे झूमने लगे जैसे अभी गिर पड़ेंगे। हर तरफ एक खौफ और बेयकीनी की फिजा थी। हवा इतनी तेज हो गई कि बाकी सारे परिंदे तो जाकर महफूज जगहों पर छुप गए, लेकिन वो छोटा परिंदा, वो एक टहनी पर अकेला फंस गया, बिल्कुल तूफान के रहमो करम पर। अब वो बिल्कुल तन्हा था और शदीद खतरे में। इस लम्हे उस परिंदे के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो हार मान ले या फिर अपनी बची कुची हिम्मत जमा करके एक आखिरी कोशिश करे। यही वो फैसला कुन लम्हा था जहां उसे कुछ करना था। और बस यही वो लम्हा था जहां से असल कहानी शुरू होती है। ये उड़ान सिर्फ परों की नहीं थी, ये हिम्मत, अज़्म और खुद पर यकीन की उड़ान थी। तो उसने एक फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने डरते हुए दिल को मजबूत किया, और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर हवा का सामना करने के लिए पर फड़फड़ाए। ये एक ऐसी छलांग थी जिसका नतीजा कुछ भी हो सकता था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिस तेज हवा से वो डर रहा था, वही हवा उसे नीचे गिराने के बजाय ऊपर और ऊपर उठाने लगी। ये एक हैरान कुन मंजर था। जिंदगी में पहली बार वो परिंदा बादलों के इतना करीब था। उसका वो ख्वाब जो वो हमेशा देखता था, आज एक ऐसे वक्त में हकीकत बन रहा था जब उसे सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था। और उड़ते उड़ते उसे एक गहरा एहसास हुआ। उसे समझ आया कि जिस तूफानी हवा को वो अपना दुश्मन समझ रहा था, वही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जिस तूफान से वो डर रहा था, उसी ने उसे उड़ना सिखाया था। तूफान तो थम गया। अब वक्त था वापसी का। लेकिन ये वापसी पहले जैसी नहीं थी। जंगल का माहौल और वहां रहने वालों की सोच, सब कुछ बदल चुका था। जब तूफान रुका और बाकी परिंदे अपनी पनाहगाहों से बाहर निकले, तो उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने देखा कि वही परिंदा जिसे वो हमेशा कमजोर कहकर मजाक उड़ाते थे, आज सबसे ऊंची, सबसे शानदार परवाज मुकम्मल करके वापस लौटा था। बस एक पल में सबकी नजरों में उसकी इज्जत बदल चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक परिंदे की उड़ान पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये हम सब के लिए ताकत और हिम्मत का एक बहुत गहरा सबक है। आइए देखते हैं कि इस तजुर्बे से क्या नतीजा निकलता है। उस छोटे परिंदे ने जो बात कही ना, वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसका नया सबक ये था कि ज़िंदगी में जो मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए आती हैं, दरअसल वही हमें पहले से ज़्यादा मजबूत बनाने का सबब बनती हैं। इसी चीज को लचक कहते हैं, यानी मुश्किल हालात का सामना करना और फिर से खड़े हो जाना। ये साबित कदमी और अंदरूनी मजबूती का नाम है। बिल्कुल उस परिंदे की तरह जो तूफान में गिरा नहीं, बल्कि उसी तूफान को अपनी ताकत बना लिया। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं?
पहली बात कि मुश्किलें ही हमारी छुपी हुई सलाहियतों को बाहर लाती हैं। दूसरी कि जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं ना, अक्सर वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तीसरी, हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। और आखिर में कि असली ताकत हमेशा आजमाइश की भट्टी में ही तैयार होती है। और ये कहानी आखिर में एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी मुश्किल है, कौन सा तूफान है जो उसे कमज़ोर करने के बजाय ऊंचा उड़ना सिखा सकता है।